Problem number 3.4. A 2 kg steel ball is moving with speed of 15 meter per second. It hits with bulk of sand and comes to rest in 0.2 seconds. Find the force applied by the sand bulk. एक स्टील बॉल है यहाँ पर. सपोज ये हमारे पास जो है वो स्टील बॉल है और यहाँ पर रेत है. रेत का एक ढेर है, यानी कि ढेर को हम बरत भी कह सकते हैं. तो रेत का एक ढेर है. यहाँ से आप इस जो स्टील बॉल को रेत के ढेर के ऊपर फेंकते हैं. ये जो रेत के ढेर है इसके साथ टकरा कर रेस्ट में आ जाएगा. ये बॉल जाएगा वो 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ ये बॉल जाएगा. जाकर इस रेत के ढेर से टकराकर 0.2 सेकेंड में ये रेस्ट में आ जाएगा. तो जब ये इस सैंड के साथ टच होगा तो सैंड और बॉल एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगी. तो सैंड बॉल के टच होने से जो सैंड है वो बॉल के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है वह हमने फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाएंगे. डेटा के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मास से हमारे पास मास को हम स्मॉल m से शो करते हैं. ये वैल्यू है 2 kg. स्पीड है हमारे पास 2 रेस्ट में फाइनल स्पीड 0 होती है. तो ये जो 15 मीटर पर सेकेंड है ये हमारे पास इनिशियल स्पीड है. इनिशियल स्पीड vi इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड और फाइनल स्पीड है हमारे पास फाइनल स्पीड vf इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड. टाइम है टाइम स्मॉल t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड. टाइम को हम स्मॉल t से शो करते हैं. फोर्स अप्लाइड बाय सैंड ने जो बॉल के ऊपर फोर्स लगाया है वह हमें फाइंड करनी है. तो फोर्स को हम कैपिटल F से शो करते हैं और ये क्वेश्चन मार्क यानी ये हमने फाइंड करनी. डेटा हमारे पास बन चुका है. तो फोर्स फाइंड करनी है तो न्यूटन सेकंड लॉ लगेगा. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ है हमारे पास F इज इक्वल टू ma. इसको इक्वेशन 1 लिखें क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा, फिर हमारे पास फोर्स आएगी. तो फॉर एक्सेलरेशन ए, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला है हमारे पास vf माइनस vi डिवाइड बाई टाइम. तो a इज इक्वल टू vf फाइनल स्पीड है हमारे पास 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 15, टाइम हमारे पास है 0.2. तो a इज इक्वल टू माइनस 15 डिवाइड बाय 0.2. 15 डिवाइड बाय 0.2 ये वैल्यूज आ रही है a इज इक्वल टू माइनस 75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये एक्सेलरेशन का यूनिट है. न्यूमेरिकली a इज इक्वल टू 75 मीटर पर सेकेंड. क्योंकि मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसलिए जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे तो नेगेटिव साइन को ड्रॉप करेंगे. नेगेटिव जो है वो हमारे पास डिसलेरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन को शो करता है. क्योंकि स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी कि स्पीड का मतलब यहाँ पर है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज हुई है तो यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा हुआ है. तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 1 बिकम्स, तो F इज इक्वल टू m 2 है मल्टीप्लाई बाय, अभी हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है 75. तो 2 को 75 से मल्टीप्लाई करें. 2 मल्टीप्लाई बाय 75, 2 मल्टीप्लाई बाय 75 ये वैल्यूज आ रही है 150
Newton. This is our required answer. Problem number 3.5. A soccer player kicked the football with force of 1200 Newton with the impact time of 0.60 second. Find the change in momentum of the football. एक सोकर प्लेयर है. सोकर जो है वो फुटबॉल की तरह का एक खेल होता है, उसको हम सोकर कहते हैं. जो सोकर है वो फुटबॉल को 1200 न्यूटन फोर्स से वो किक मार रहा है विथ इम्पैक्ट टाइम ऑफ 0.60 सेकेंड. तो 0.60 सेकेंड के अंदर तो चेंज इन मोमेंटम हमने बॉल का फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाएंगे. डेटा फोर्स है, फोर्स कैपिटल F इज इक्वल टू 1200 न्यूटन. टाइम ऑफ इम्पैक्ट, इसको हम जस्ट टाइम स्मॉल टी से शो कर सकते हैं. ये 0.60 सेकेंड है. चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है हमें. चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम फुटबॉल का हमने फाइंड करना है. फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स का फार्मूला हमें पता है, वही लगेगा. तो डेल्टा P अपॉन T इज इक्वल टू F. डेल्टा P इज इक्वल टू T जो है इस साइड पे आएगा, राइट साइड में T क्रॉस F होगा. तो डेल्टा P इज इक्वल टू टाइम है हमारे पास 0.60 मल्टीप्लाई बाय फोर्स है हमारे पास 1200. मल्टीप्लाई कीजिए इनको. प्रॉब्लम नंबर 3.6. 100 grams bullet is fired from 5 kg gun. Muzzle velocity of bullet is 20 meter per second. Find the recoil velocity of the gun. एक गन और एक बुलेट है और गन फायर की जाती है. तो जो बुलेट है उसका मास 100 ग्राम है और वो बुलेट जो है वो 5 kg मास गन से फायर की जाती है. मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 20 मीटर पर सेकेंड. जो बुलेट की जो मजल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है. तो फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, और गन की रिकॉइल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मजल वेलोसिटी और रिकॉइल वेलोसिटी समझते हैं, फिर हम डेटा बनाने की तरफ हम जाएंगे. तो मजल वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी जिसके साथ गोली आगे जाती है, बुलेट आगे जाती है, उस वेलोसिटी को हम मजल वेलोसिटी कहते हैं. जब गन फायर की जाती है तो बुलेट आगे जाती है और एक खास वेलोसिटी के साथ, उसको तो हम मजल वेलोसिटी कहते हैं. लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जब गोली आगे जाएगी तो ये एक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ रिएक्शन भी होगा. तो रिएक्शन के नतीजे में गन पीछे की तरफ आती है. जिस वेलोसिटी से गन पीछे की तरफ आती है उस वेलोसिटी को हम रिकॉइल ऑफ द गन कहते हैं या रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाएंगे. डेटा मास ऑफ बुलेट. बुलेट स्मॉल बॉडी है और गन बिग बॉडी है, तो बुलेट के जो भी वेरिएबल होगा मैं उसको स्मॉल से शो करूंगा. जैसे कि पहला जो वेरिएबल है मास है, मास को मैं स्मॉल m से शो करूंगा बुलेट का. ये हमारे पास है 100 ग्राम. मास का ऐसा यूनिट केजी है तो हमने इसको केजी में तब्दील करना है. तो हम इसके साथ 1000 के साथ मैं डिवाइड और 1000 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि हम इसको केजी में तब्दील कर रहे हैं. तो 1000 10 की पावर 3 जो है वो प्रीफिक्स के बराबर है. तो ये जो 1000 है इसके अंदर हम के पुट करेंगे और इस 100 को 1000 से हम डिवाइड करेंगे. तो ये वैल्यू आएगी 100 डिवाइड बाय 1000 0.1 kg. इस 1000 के अंदर मैंने kg पुट किया क्योंकि 1000 होता है 10 की पावर प्लस 3 प्रीफिक्स के बराबर है. मजल वेलोसिटी है हमारे पास
स्मॉल वी से शो करेंगे, ये हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड है। मजल वेलोसिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम समझ चुके हैं, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। मास ऑफ गन, मास ऑफ गन, गन बिग बॉडी है, इसके मास को मैं कैपिटल M से शो करूंगा। इसकी वैल्यू है 5 kg, 5 kg। वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन, इसको भी मैं कैपिटल V से शो करूंगा। अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन of law of conservation of momentum, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो एप्लीकेशन गन एंड बुलेट सिस्टम हमने पढ़ा था, उसके अंदर जो फार्मूला बनता है एम वी इज इक्वल टू माइनस कैपिटल एम कैपिटल वी। यहाँ से हमने कैपिटल वी फाइंड करनी है, माइनस कैपिटल एम कैपिटल वी इज इक्वल टू स्मॉल एम स्मॉल वी। तो कैपिटल वी की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस स्मॉल एम स्मॉल वी डिवाइड बाय कैपिटल एम। न्यूमेरिकली ये जो माइनस साइन है इसको ड्रॉप कर दें, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू के नॉट बी नेगेटिव, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। न्यूमेरिकली वी इज इक्वल टू स्मॉल एम स्मॉल वी अपान कैपिटल एम। नेगेटिव साइन को हमने ड्रॉप कर दिया। स्मॉल एम की वैल्यू है हमारे पास, स्मॉल एम है हमारे पास 0.1 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल वी है 20, कैपिटल एम है 5। इनको सॉल्व कीजिएगा। v इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई बाय 20। 0.1 को 20 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 2 डिवाइड बाई 5। v इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 5, 0.4 मीटर पर सेकेंड। ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी है, तो इसको आप कैपिटल लेटर में लिखना है। यह हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है।